अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में कामयाब ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल आपसे शेयर किए थे, जो एक उस्ताद ने अपने तालिब इल्मों को दौरान क्लास कामयाब ज़िंदगी के गुर बताए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे चलकर कामयाब गुजार सकें। अगर हम भी उन्हीं असूलों पर अमल करें तो हम भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब और आसान बना सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं से शुरू करूंगी और आपसे उम्मीद करती हूं कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों और परेशानियों का हल समझने में आपको आसानी हो। तीसरे दिन उस उस्ताद ने अपनी क्लास का आगाज़ करते हुए एक गिलास उठाया जिसके अंदर कुछ पानी मौजूद था। उन्होंने वो गिलास बुलंद कर दिया ताकि तमाम तलबा उसे देख लें, और उस्ताद ने तालिब इल्मों से सवाल किया कि अगर मैं इस गिलास को चंद मिनटों के लिए इसी तरह उठाए रहूं तो क्या होगा। तालिब इल्मों ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा अगर आप इसको 1 घंटे तक यूं ही उठाए रहें। फिर उस्ताद ने सवाल किया कि अगर मैं इस गिलास को दिन भर इसी तरह थामे रहूं तो क्या होगा। तालिब इल्मों ने जवाब दिया कि आपका बाजू शल हो सकता है, आपका पट्ठा अकड़ सकता है। उस्ताद मुस्कुराते हुए कहने लगे, लेकिन इस दौरान गिलास का वज़न तो तब्दील नहीं होगा। तालिब इल्मों ने जवाब दिया, गिलास का वज़न तो तब्दील नहीं होगा, बाजू में दर्द होने का सबब क्या है। एक तालिब इल्म ने कहा कि गिलास को बहुत देर तक उठाए रखना। उस्ताद ने कहा, बिल्कुल सही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के मसाइल भी कुछ इसी किस्म के होते हैं। आप उन्हें अपने जहन पर चंद मिनट के लिए सवार रखें तो वो ठीक लगते हैं, और अगर हम ज़्यादा देर तक सोचते रहें तो वो हमारे लिए सर का दर्द बन जाते हैं। उन्हें ज़्यादा देर तक थामे रहें तो वो हमें फालिज ज़दा कर देते हैं। देखें, ज़िंदगी के चैलेंजेस के बारे में सोचना तो एक अहमियत रखता है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि हर दिन के इख्तिताम पर सोने से पहले हम अपने इन मसाइल को जहन से निकाल दें, जहन से उतार के आराम करें, ताकि ज़हनी दबाव में मुब्तला ना। अगली सुबह आप तरोताज़ा और तवानाई के साथ बेदार होंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाले किसी भी इशू, किसी भी चैलेंजेस को आसानी से हैंडल कर सकेंगे। लिहाजा गिलास यानी मसाइल पर गैर ज़रूरी सोच विचार को नीचे रखना बेहतर होगा। चौथे दिन उस्ताद ने तालिब इल्मों को प्लास्टिक का एक थैला और टमाटर लेकर आने को कहा। तमाम तलबा थैला और टमाटर ले आए। उस्ताद ने कहा, आप में से हर तालिब इल्म उस फर्द के नाम पर जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में माफ़ नहीं किया एक टमाटर चुन लें और उस फर्द का नाम और तारीख़ लिखकर अपने प्लास्टिक के थैले में डालते जाएं। सब ने एक-एक करके यही अमल किया। उस्ताद ने क्लास पर नज़र डाली तो देखा कि बाज़ तालिब इल्मों के थैले तो अच्छे खासे भारी हो गए हैं। फिर उस्ताद ने तालिब इल्मों से कहा, यह आपका होमवर्क है, आप इन सब थैलों को अपने साथ रखें और उसे हर जगह अपने साथ लिए फिरें। रात को सोते वक्त अपने सरहाने रखें, जब काम कर रहे हों तो उसे अपने मेज़ के बराबर में रखें, और 2 दिन के बाद आप इन्हें अपने साथ लेकर आएंगे और आपने बताना है कि आपने क्या सीखा। 2 दिन के बाद तालिब इल्म आए तो उनके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। सब ने बताया कि इस थैले को साथ साथ घसीटते फिरना एक अज़ाब बन गया। कुदरती तौर पर टमाटरों की हालत ख़राब होने लगी, वो पिलपिले और बदबूदार हो गए थे। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस एक्सरसाइज से क्या सबक सीखा। तमाम तालिब इल्म खामोश रहे। उस्ताद ने कहा, इस एक्सरसाइज से ये वाज़ेह हुआ कि रूहानी तौर पर हम अपने आप पर कितना गैर ज़रूरी वज़न लादे फिर रहे होते हैं। हमें अंदाज़ा हुआ कि हम अपनी तकलीफ़ और मनफी सोच की क्या कीमत चुका रहे हैं। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि किसी को माफ़ कर देना, किसी पर एहसान करना उस शख्स के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरों को माफ़ करके हम खुद अपने लिए लातादाद फ़वाइद हासिल कर रहे होते हैं। जब तक हम किसी से नाराज़ रहते हैं, उसके ख़िलाफ़ बदला लेने के लिए सोचते हैं, उस वक्त हम किसी और का नहीं बल्कि अपना खून जला रहे होते हैं, अपने आप को अज़ियत और मुशक्क़त में मुब्तला रखते हैं। बदला और इंतकाम की सोच गले सड़े टमाटरों की तरह हमारे बातिन में बदबू फैलाने लगती है। माफ़ ना करना एक बोझ बनकर हमारे आसाब को थका देता है।